की जय, श्री सरदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरदार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय श्री राम। बाबा से प्रार्थना करो, जब बाबा की जल भभूति का सेवन करो और बहन जी महाराज से लगातार झड़वाओ, ठीक हो जाओगी। हर मंगलवार को आकर अच्छा करवा ले। स्वास्थ्य लाभ होना जल्दी छोटी बड़ी जी। अरे आप बोलो अपनी, बोलो पैसे तो निकालो, जल्दी बोलो अर्जी बोलो। बड़ी अर्जी बाबा महाराज इनकी बेटी का ब्याह हो जाए सर, बेटी का शादी हो। ठीक है, अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो, बाबा की शक्ति की शरण में हो। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा के जल भभूति का सेवन करो और अपनी बेटी को भी जल भभूति का सेवन कराओ और तुरंत प्रयास शुरू कर दो, संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। समझ गए? बता दिए 100 रुपये बात में। अच्छा विकल छोटी बड़ी अर्जी, छोटी अर्जी बाबा महाराज बोलो। बाबा महाराज मेरा बच्चा है बड़ा वाला, वो पहले ऐसा रही है, पता नहीं क्या हो गया, बात नहीं करता है, बात नहीं मानता है मेरी, जरा क्या हो गया बाबा महाराज। बड़ी अर्जी लगाइए, बड़ी 281 की अच्छा तो लगानी है, अगले मंगल लगानी है, अगले मंगल लगानी है। हाँ 281 बड़ी अर्जी बाबा आगे बढ़ जाओ। बोलो बोलो जी। बच्चा गुमसुम रहता है। बड़ी अर्जी लगा बाबा महाराज। हाँ बड़ी अच्छी है, बोलता नहीं है, क्या दिक्कत है, परेशानी है क्या? सुनो उसका दिमाग जो है, उसका दिमाग वो रुक गया है, उसका दिमाग रुक गया है, इसी कारण वो गुमसुम रहता है और सोचने समझने की शक्ति उसके अंदर अभी नहीं है। बात लो। समझ गए? अच्छा अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में आए हो तो भयभीत मत हो। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भभूति उसको पिलाओ और थोड़ी सी जल भभूति उसके मस्तिष्क से लगाओ और दरबार में लाकर बहन जी महाराज से लगातार झड़वाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है। छोटी अर्जी बाबा महाराज। बाबा महाराज दिल्ली में छोटी मोटी के 5000 रुपये ने कौन निकाल लाई, डिब्बा में चावल डिब्बा वाले फंसता है थे। क्या चाहती हो? अब मिल जाए बाबा महाराज। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भगवती का सेवन करके प्रयास करो। एक छोटी अर्जी बाबा महाराज बाबू जी ने कहा बात है, पता ना पड़ रहा क्या बात है, न काम करे सोती रहते। बड़ी अर्जी लगाओ। बड़ी जगह बड़ी अर्जी बढ़िया री जी बोलो। बढ़िया बढ़िया अब बाबा लगाने रहा कछु तो जाएंगे तो होते जाएंगे। अच्छा अब बाबा बढ़िया री जी है। अर्जी बोलो। ले अर्जी हाँ अर्जी बोलो। बाबा महाराज बहू जी ने कहा समझ में ना आ रही क्या बात है, अगली बार न काम करे 9 10 बजे सो रहेगी। थोड़ा दिमाग सही हो जाए। हाँ सही है, क्या बात है कुछ नहीं है, हाँ। बाबा से प्रार्थना करो, उसके लिए उसके दिमाग की बुद्धि ठीक करने के लिए बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भगवती का सेवन करो और प्रयास करो और बहन जी महाराज से झड़वाओ, ठीक हो जाएगी। चल छोटी सी नहीं ये बड़ी लगती है मानसिका जी बड़ी है 281 छोटी अर्जी बड़ी अर्जी बाबा महाराज बोलो बेटा बोलो। महाराज जी वो मेरी होने वाली सासू माँ जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है बिल्कुल भी, और हमेशा वो बीमार, हर डॉक्टर को दिखा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं पड़ रहा है, ना ही दोनों कोई दवाई लग रही है। क्या चाहती हो? चक्कर तो नहीं है, क्या चाहती हो? बस वो ठीक हो जाए। ठीक है, कोई ऊपरी संकट वगैरह नहीं है, भयभीत मत हो, बाबा से प्रार्थना करो उनके संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए, और वो भी बाबा से प्रार्थना करें और बाबा की जल भभूति का नियमित रूप से सेवन जारी रखें, प्रयास करें और थोड़ी जल भभूति पेट से लगाएं और बहन जी महाराज से झड़वाएं, ठीक हो जाएंगे। कोई ऊपरी बाधा नहीं है, घबरा मत।
बड़ी छोटी 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 अजी बाबा महाराज खरा जब हो जाने पर क्या करा बोलना ना बोलना। छोटी अजी बाबा महाराज बाबा महाराज को दुकान चल नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, किसी ने बांध दिया क्या, आप ही बड़ी बड़ी लगी है ना पहले से, वो तो पहले लगे। बड़ी लगी हुई है बाबा महाराज, इनकी छोटी लगा रहे हैं। आप देख लें बाबा हमारा धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, काफी परेशान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, चल तो रहा है, पहले से काफी वृद्धि है। नहीं बाबा हमारा बहुत डाउन हो गया पहले था, हमारा आगे बाबा से प्रार्थना करो, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करके और पूरी जगह पे छिड़काव करो और थोड़ा स्थान बदलो अपना, थोड़ा समझ गए, जी बाबा। अपनी जगह बदलो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा महाराज दूसरी दूसरी एक छोटी बार अजी हो रहा है बाबा कि मैं खाना खा लेता हूँ बाबा हमारा, पता नहीं क्या बात है, थोड़ी देर बाद लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है, क्या बात है, और शरीर में थोड़ा कमजोरी सी महसूस होती है, थकावट की और आलस का बना रहता है। देखो बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करो और भभूति की बिंदी मस्तक से लगाओ, भभूति की बिंदी मस्तक से लगाओ, तभी जाकर धीरे धीरे आराम प्राप्त होगा, समझ गए। छोटी अजी बाबा बोलो। महाराज जी मेरा ठेला लगता है, चाट का बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, काफी समय से बहुत बड़ी बड़ी परेशान। लगाई 281 बड़ी अर्जी चल लगा बड़ी लगा दी हो, बड़ी अर्जी लगा दी बाबा महाराज इनकी बोलो बोलो। बहुत परेशान हूँ, काफी समय से बहुत फंसती चाहती हूँ, मेरा धंधा अच्छा चलने लगे। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करें, अपने घर के लिए बाबा से प्रार्थना करें, बाबा के जल भभूति का सेवन करें और जब भी ठेला लगाएं तो जल भभूति का छिड़काव करके बाबा का नाम लेकर उसके बाद ही प्रयास करें, ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। और लगातार दरबार में आके बहन जी महाराज से जल भभूति पढ़वा के ले जाएं। 230 रुपये देना है। मानसिक करती बाबा बड़ी अर्जी बाबा महाराज इनकी मानसिक ठीक है, हम तुम्हारी मानसिक प्रार्थना पर विचार करेंगे, तुम नियमित रूप से बाबा से प्रार्थना जारी रखो और जल भभूति का सेवन करो और प्रयास करो। बड़ी अर्जी बाबा महाराज बोलो ऐसे बोलो। बाबा मेरा आदमी पीता खाता है, कभी ना बच्चों को देखा, ना मेरे को देखे, ना माँ बाप को, किसी को नहीं देखता है, ना घर पे आता है, पी ले तो रात बनी आता है, क्या चाहती हो? ना कोई धंधा करे। मैं तो ये चाहती अरे हूँ चाहती क्या हो, हमको मालूम है सब, बताओ चाहती क्या हो? बस वो मेरा कहना माने, अपने माँ बाप का घर में कुछ काम नहीं करता है, मन भी नहीं लगाता, घर में इतना धंधा है कुछ भी नहीं करता। अरे हमें मालूम आप है, क्या आप वो बोलो तो क्या चाहती हो। अब तो मैं यही चाहती हूँ, मैंने बहुत मन भर लिया, उसको ऐसा करो कि वो घर में अपने बच्चों को देके, अपनी बीवी को देके, सबको, माँ बाप उसके लिए दंड की प्रार्थना करो उससे, बाबा से, बोलो बाबा दंड दो बाबा से दंड की उसको प्रार्थना बाबा करो, बेशक दंड दो, मेरे को कोई वो नहीं है, पर वो कम से कम भाई दंड की प्रार्थना करो। बाबा दंड दो आप बोलते बोलो बाबा महाराज उसको दंड की दंड दो। प्रार्थना करो। आप आओ दो बेशक उसको दंड, मेरे को कोई ठीक है, अब तुम बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करके कोई एक पैसे बाबा- बाबा मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। सर शक्ति से बोली सुन को बाबा बोल रहे हैं उनकी सुन लो। बाबा से प्रार्थना करो, उसका नाम लेके उसकी बुद्धि सही करने के लिए बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भभूति का उसका नाम लेके सेवन करो। हम दंड की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, दंड मिलेगा आपको, संकेत मिलेगा। बस बाबा एक पैसा भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, चल अच्छा छोटी बड़ी बढ़िया बड़ी अर्जी है बाबा महाराज बोलो। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बाबा महाराज हमारे छोटे भाई की बहू ने झूठे केस में हमारे पूरे परिवार को फंसा दिया। क्या चाहते हैं? बाबा हम चाहते हैं कि ये वाला केस निपट जाए और राजीनामा हो जाए। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो, अब तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो भयभीत मत हो, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करो और अबुद की पुड़िया जेब में रखकर प्रयास करना शुरू कर दो, संकेत करना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है जय बाबा। संकेत करने पर आकार हो जाने पर नकारा बोलना ना बोलना। छोटी अर्जी बाबा महाराज बाबा महाराज शुक्रवार को मेरा और मम्मी का घर से मोबाइल चोरी हो गया है, बाबा महाराज मोबाइल मिल जाएगा? मिल जाएगा। बाबा महाराज किसी बच्चे ने लिया या बड़े ने लिया? तुम्हारे किसी खास आपस के लड़के ने लिया है, आपस में रिश्तेदारी में या कोई मोहल्ला पड़ोस? रिश्तेदारी वगैरह नहीं, मोहल्ले पड़ोस का है। रिश्ता नहीं है।
बाबा हमारा एक बच्चा आता है हमारे घर पे रोज रोज, तो वही ले गया है कि हमें उसी पर शक है। देखो हमने कहा मिल जाएगा और संकेत मिल जाएंगे। ठीक है बाबा महाराज, एक और छोटी अपने उस काम से बाबा मतलब महाराज एक और छोटी अर्जी है। विशाल का ना तबीयत ठीक नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स में टाइफाइड वगैरह आया हुआ है, तो उसको स्वास्थ्य लाभ दीजिए। ठीक है, कमजोरी की वजह से बार बार बीमार भी हो जाता है। बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करे और महंत जी महाराज से लगातार झड़वाए, जी बाबा महाराज, ठीक हो जाएगा। बड़ी अर्जी बाबा महाराज। बोल श्री बालाजी सरकार की अरे जय। अर्जी बोलो भाई। महाराज मेरा नाम राघवेंद्र सोनी है, डबरा से आया हूँ। महाराज 10-12 सालों से मैं कंटिन्यू बीमार चल रहा हूँ और अभी कम से कम 6 महीने से पेट की समस्या चल रही है और 2-2.5 सालों से यूरिन की समस्या चल रही है। क्या चाहते हो? वास्ते वाली बात करो। बस महाराज निवेदन ये है कि मेरी ये दवाइयाँ छूट जाएं और मुझे स्वास्थ्य में पूरी तरह से लाभ मिल जाए, मैं बीमार ना रहूँ। देखो 2 साल पहले भी तुम आए थे, जी 2 साल पहले भी आए थे तुम, जी और तुम्हारे को काफी हद तक स्वास्थ्य लाभ हो गया था, जी। लेकिन तुम जयकारा बोलने नहीं आए। बोलो मुझे बोलते क्यों नहीं हो? मुझे इतना ध्यान नहीं है महाराज। दरबार में तुम आए 2 थे। साल पहले भी दरबार में आए थे हाँ, क्या पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए थे बीच में, वो बीमार हो इसलिए नहीं आ पाए और बीच में। तुमको स्वास्थ्य लाभ भी हुआ था, हाँ, सुरक्षा कवच बताया था मुझे। तो उसके बाद तुम दरबार ही नहीं आए। हाँ, उसके जयकारा बाद बोलने आना नहीं हुआ। गलती करी, बोल गलती हुई, माफ गलती हो गई महाराज, क्षमा करें। मुझे स्वास्थ्य में लाभ मिल जाए, बस मेरी आपसे यही विनय है। अब क्या चाहते हो? बस मुझे ठीक हो जाए। पेट में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है डाइजेशन की, 6 महीने से ना कुछ खा पा रहा हूँ ना पी पा रहा हूँ। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो और लगातार बाबा की जल विभूति का सेवन करो, थोड़ी पेट से भी लगाओ और लगातार आके महंत जी महाराज से झड़वाओ, तभी जाकर पूर्ण रूप से ठीक हो पाओगे दोबारा। लेकिन ध्यान रखें, जयकारा बोलना ना भूलना। चल बढ़िया। बाबा महाराज बड़ी अर्जी है, मेरी लड़का है तो ना बहुत ज़्यादा दुबला हो रहा है, ना कुछ खाता है ज़्यादा ना पीता। ऊपर वाले कमरे में अकेले में बैठा रहता है, वो 12-12 बजे तक बैठा रहता है, नीचे उतर के ही नहीं आता। क्या चाहते हो? उसको ठीक करवा दो आप। ठीक है, कोई खास बात नहीं है? कुछ ऊपर ही चक्कर तो नहीं है? नहीं है। अब वो मेरी भी नहीं सुनता, चिड़चिड़ा आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब तुम हमारी सुनो, बाबा से प्रार्थना करो, उसके लिए पूर्ण रूप से उसकी मानसिक स्थिति सही करने के लिए बाबा से प्रार्थना करो। जी बाबा की जल विभूति का उसको सेवन कराओ जी और आप खुद भी सेवन करो जी जी। और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दरबार में भी लाभ है जी महाराज से जी। जलवाने के लिए। चल बढ़िया जी बाबा महाराज, बोलो बोलो। बालाजी बाबा, मैं एमपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि मेरा आपकी कृपा से बालाजी में मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए तो मैं जयकारा लगाने आऊँगा बालाजी महाराज। ठीक है, बाबा से प्रार्थना जारी रखो, जल विभूति का सेवन करके प्रयास जारी रखो। जी बालाजी महाराज। नहीं ये लाइन में भाई आप अंदर पीछे मत आओ, तो लाइन क्यों करेगा आप? हट नहीं, आप लाइन मत तोड़ो। नहीं लाइन मत तोड़ो, प्लीज लाइन मत छोड़ो। छोटी बड़ी अर्जी बाबा महाराज, बोलो। बाबा सरकार, माई जी की 8-10 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और साथ में आई हुई है वो, उनको स्वास्थ्य लाभ चाहिए बाबा सरकार। ठीक है, और बाबा से प्रार्थना करें अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। बाबा के जल विभूति का सेवन करें और थोड़ी पेट से भी लगाएं, ठीक हो जाएगी। ऊपरी संकट तो नहीं है बाबा सरकार? नहीं। छोटी बड़ी बाद में हाँ, छोटी बड़ी अर्जी बाबा महाराज, बोलो। जय श्री बालाजी महाराज की जय। जब अर्जी बोलो, अरे अर्जी बोलो भाई। बालाजी महाराज का दिमाग ठीक नहीं है बिल्कुल भी। बोलो। तो हमारा इनका दिमाग ठीक नहीं रहता, इसकी अर्जी रहे उनका दिमाग ठीक रहे। टेंशन रहता हो, सर दर्द हो जाता देखो, अब तो बाबा की शक्ति की शरण में हो तो भयभीत मत हो, कोई किसी प्रकार का तनाव मत लो। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के जल विभूति का सेवन करो और एक बिंदी विभूति की मस्तक से लगाओ। कोई चक्कर वगैरह नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। चलो छोटी अर्जी बाबा महाराज, बोलो। बाबा सरकार, मुझे जॉब करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन कुछ कारणवश छूट गई मेरी जॉब, लेकिन इंसेंटिव का पैसा एक भी बार नहीं आया और इस महीने की सैलरी भी अटकी है। तो बाबा सरकार, इंसेंटिव का पैसा और प्लस सैलरी आ जाए मेरी। ठीक है, तो प्रयास करो, बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करके प्रयास शुरू कर दो
और थोड़ा सख्त अपना कर प्रयास करना, हो जाएगा। दूसरी अर्जी बाबा महाराज। दूसरी छोटी अर्जी है बाबा सरकार कि मेरा पीएफ का भी पैसा फंसा हुआ है, वो भी आ जाए। ठीक है, फार्म भरना उसके लिए भी तो पड़ेगा। प्रयास शुरू कर दो। ओके। आपको भरना पड़ेगा। फार्म भरना। छोटी अर्जी बाबा महाराज। हाँ महाराज, मैंने बड़ी बड़ी लगाई थी पहले मेरे मकान के लिए, भी रजिस्ट्री हो जाए। हाँ महाराज, वो क्या छोटी है, लगाना दोबारा फिर। हाँ दोबारा छोटी अर्जी लगा रहा हूँ। क्या है वो, अभी 6-7 दिन पहले फांसी लगा के मर गए। अब मेरी बाबा महाराज रजिस्ट्री हो पाई कि नहीं हो पाई, हो जाएगा। एग्रीमेंट का समझ नहीं। तो बाबा से प्रार्थना करो, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके प्रयास शुरू करते करो और लगातार प्रयास शुरू कर दो। भभूति की प्रिया से में रखकर मिल जाएगी सफलता। छोटी अर्जी बड़ी। बड़ी अर्जी बाबा महाराज बोलो। संतान चाहिए। बोलो। संतान के लिए बड़ी अर्जी लगा रही है। बाबा संतान प्राप्ति के लिए बड़ी अर्जी लगा रही है बाबा। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो और तुम्हारे पति भी बाबा से प्रार्थना करें नियमित रूप से इस कार्य के लिए, और बाबा की जल भभूति का सेवन जारी रखें लगातार, और बहन जी महाराज से सुरक्षा कवच भी ले लें, तभी जाकर बाबा की कृपा के पात्र होगी। की दिक्कत नहीं आएगा हो सकता। ठीक है, हाँ नहीं, अब आप बोलो। नहीं आप बोलो, आप छोटी है बड़ी अर्जी। छोटी अर्जी बाबा महाराज। महाराज मेरा स्वास्थ्य लाभ हो जाए, मेरा बीपी और शुगर दोनों बड़े हुए बताए डॉक्टर ने बाबा सरकार। ठीक है, अपना नियंत्रण करना शुरू करो, खान पान पे नियंत्रण रखो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। हाँ बाबा जी, आप बिल्कुल सही हो जाए, हम आपके भरोसे रोज जल भभूत लेते हैं बाबा ठीक है, सरकार। प्रयास करो। हाँ प्रयास करेंगे बाबा जी। एक छोटी अर्जी और है बाबा जी, हमारी माँ बिल्कुल सही हो जाए, उनकी उल्टी दस्त और पेट का दर्द बिल्कुल सही हो जाए बाबा जी। देखो उनकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, और हमने कई बार उनको सही किया है। हाँ बाबा जी। तुम्हारी अर्जी पर हाँ बाबा जी। एक बार और सही कर देते हैं। बाबा जी कष्ट ना हो उनको, उनके पेट में दर्द है, देखो, बोल भी नहीं पाती कुछ। देखो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। हाँ बाबा जी। हम एक बार फिर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके हाँ बाबा जी। उनको ठीक कर देते हैं। उसके बाद फिर जो भी विधान है विधि का, उसको स्वीकार करना। ठीक है बाबा जी, आप ही कर दो। ठीक है, छोटी अर्जी बाबा महाराज बोलो। बाबा छोटी पापा मेरी बेटी मुझसे नाराज है और थोड़ी मुझसे मतलब मैं चाहती हूँ उसकी नाराजगी दूर हो जाए और प्रेम से मेरे दिल लगे ना मानने लगे उसका, उससे बिल्कुल देखिए बड़ी अच्छी लगेगी इसकी। पापा मैं अभी हाँ लो, बड़ी अर्जी बाबा महाराज। हाँ बड़ी है बाबा महाराज, मेरी बेटी मुझसे नाराज है और कहना नहीं मान रही, तो उसकी नाराजगी दूर करो और उनको कहने में लाओ बाबा महाराज। ठीक है, बाबा से बातें जारी रखो, बाबा के जल भभूति का सेवन जारी रखो, उसका नाम लेकर जल भभूति का सेवन करो। जी हाँ। ठीक है, और बाबा की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी कुछ दिनों। जमा कर गई थी लेकिन बाबा जी के दरबार में नहीं आ पाई थी, तो आज 50 रुपए की मोटी कार्य लगा रही थी जी, लेकिन दरबार में नहीं आ पाई थी, लेट हो गई थी, दरबार हो चुका था। तो अर्जी कहाँ लगा रही थी? लगा गई थी जी, पहली बार आई थी 50 रुपए से मेरे पास, दोबारा आई थी तो मैंने 230 रुपए, मैंने 250 रुपए दी भैया। बड़ी अर्जी लगी है, छोटी और लगा रही, बोलो क्या लगा रही बोलो। बाबा जी 2 तारीख को हमारा पेपर है बरेक का और इसमें चयन परीक्षा की है, तो इसमें मेरी चयन हो जाए मेरा 2 तारीख को चयन परीक्षा है मेरा। इसकी नहीं लगाई थी? इसकी आज लगा दी ठीक है, भैया। बड़ी लगानी। ठीक है, तुम बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करो, प्रयास करो। ठीक है, मैं भी लगा देती हूँ, पेटीएम कर देती हूँ। ठीक है। बाबा जी और मेरे घर में ना तनाव रहता है और 4 साल हो गए शादी के, बच्चे से नहीं चाहते हैं, क्या कारण है? ससुराल वाले चाहती नहीं है, क्या है कारण? देखो इसकी लगी हुई है बड़ी। तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तुम बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करो, उसका नाम लेके, और चुपचाप चाय पानी दूध में उसको भी सेवन कराओ। क्या बाबा जी मतलब मैं तो उनका रुझान कम है, चिट्ठा की बात करते उसको भी हैं करना ज़्यादा। पड़ेगा।
उसको भी कराओ किसी प्रकार से, ठीक है। संकेत मिलने पर कार हो जाने पर जी हमारा तो भारी रहता है। अरे एक बार में एक ही अर्जी लगती है, 10 अर्जी एक नहीं, पहले बोला है ना अलग हटो हटो, एक बार बोला है ना, एक बार में एक ही अर्जी लगती है, अलग अलग अर्जी लगती है, छोटी बड़ी अर्जी, बड़ी अर्जी बाबा महाराज। बाबा महाराज मेरे उल्टे हाथ में 2 महीने से बहुत दर्द है, इलाज करा लिया, फिजियोथेरेपी करा लिया, पर दर्द कम नहीं होता है। मूवमेंट चालू हो गया पर दर्द नहीं कम हो रहा है बिल्कुल। ठीक है। 24 घंटे दर्द। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा से प्रार्थना करो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। बाबा की जल भभूति का सेवन जारी रखो और लगातार बहन जी महाराज से झड़वाओ आके। बस मैं चाहती हूँ कि ठीक हो जाए दर्द। ठीक है। हट जाओ, बड़ी को मत, छोटी अर्जी बड़ी अर्जी, बड़ी अर्जी बाबा महाराज, बोलो बोलो अम्मा जी। बाबा महाराज वो ना मेरा बड़ा लड़का है ना, 3 दिन से बीमार है बहुत, हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो वहाँ से भग भग आता है। क्या चाहती हो? अब यही चाहती हूँ कि वो दवाई खा अच्छे, मतलब दवाई खाने लगे और अच्छे दिखा दें हम। ठीक है, घबरा मत। तो बाबा से प्रार्थना करो, दौड़ा आ रहे हैं उसको, बार बार दौड़ा। बाबा से प्रार्थना करो अपने बेटे के स्वास्थ्य लाभ के लिए। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भभूति का सेवन कराओ उसे, और भभूत की बिंदी मस्तिष्क से लगाओ। अच्छा, घर में तो कोई परेशानी नहीं है बाबा महाराज? कोई परेशानी नहीं है, उसको दिमाग की परेशानी है, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, और झड़वा लाके लागो झड़वा ठीक है। हट जाओ, छोटी अर्जी बड़ी, छोटी अर्जी बाबा महाराज बोलो। बाबा महाराज मेरा जॉब पे से कहीं से बुलाना नहीं आ रहा है। बड़ी लगाई बड़ी जी बड़ी, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी लगानी, बड़ी अर्जी है बाबा महाराज की, बोलो बोलो बोलो। जॉब पे से कहीं बुलाना नहीं आ रहा बाबा महाराज, 1 महीने से घर में बैठी हूँ, परेशान हूँ और खर्चा पानी कहाँ से चलाऊँ बाबा महाराज, कर्जा वगैरह सब देना है मुझे, लोन बैंक का। ठीक है। अब तो सभी मेरे ऊपर है बाबा बाबा महाराज। की शक्ति के शरण में हो, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो अपनी नौकरी के लिए, और बाबा की जल भभूति का सेवन करके भभूत की पुड़िया जेब में रखकर प्रयास शुरू कर दो, लग जाएगी तुम्हारी नौकरी। इसके कारण रात को नींद भी नहीं आती बाबा महाराज, मेरे को पूरी रात हो जाती है। ठीक है, तो प्रयास करो बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके नौकरी के लिए। चलो हट जाओ, हट जल्दी घर का वो तो छोटी अर्जी बड़ी घर से लगाइए पड़ती। नहीं, यहाँ अलग घर से अलग लगी लगी बादल, यहाँ अलग लगानी पड़ेगी। हट जाओ हट जाओ, मत बैठ जाओ, तो वहीं लगी दवा लगानी पड़ेगी। जा, छोटी है बड़ी अर्जी, आगे बढ़ के आओ। लड़के की तबीयत ठीक नहीं, छोटी अर्जी बड़ी अर्जी, आज तो पूरे दिन सोया है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी अर्जी है, बड़ी लगानी पड़ेगी माता इसकी 281 की। हाँ बाद में दे दोगे अभी? हाँ ठीक है। बड़ी अर्जी लगानी बाबा बोलो। और ना इतना बीमार रहता है वो, और आज तो दिन भर सोया है, पेट ही पेट में दर्द बताता है। मैंने दवाई भी दिला दी उसको पर फायदा नहीं मिल रहा, स्कूल भी नहीं जाता वो। क्या चाहती हो? स्वास्थ्य लाभ चाहती है बेटे का बाबा महाराज। देखो वो कुछ खाता पीता है, अच्छा समझ गए? अरे नहीं, छोटा लड़का है वो तो। छोटा बच्चा हम उसी की बात कर रहे हैं जिसकी तुम बात अर्जी लगा रही हो, अच्छा और उसी के कारण पेट में तकलीफ होती है उसको। अच्छा अच्छा। बाबा से बाबा प्रार्थना कुछ ऐसे कर करें, दो। बाबा से प्रार्थना करें अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बाबा की जल भभूति का नियमित रूप से सेवन जारी रख के प्रयास करें, और थोड़ी सी जल भभूति पेट से भी लगाओ और बहन जी महाराज से लाके झड़वाओ, तभी जाकर ठीक होगा वो। मंगलवार को दवा लगा, हाँ हर मंगल व्यवस्था 180 ठीक है। हाँ तो आ जाओ, बाबा की बड़ी अर्जी है बोलो। बाबा हमारे घर में परेशानी बहुत है, किचन में कमरे में रह नहीं पा रहे, और सब बच्चे परेशान रहते हैं बीमार से, हम भी परेशान रहते हैं। क्या चाहती हो? और ठीक हो जाए सबका, बच्चे भी ठीक हो जाए, और जो चक्कर है घर में वो हट जाए। तुम बाबा से प्रार्थना करो सबके लिए, और बाबा की जल भभूति का सबको सेवन कराओ, और पूरे घर में 8 दिन तक जल भभूति का छिड़काव करो, तभी जाकर तुम्हारे घर में सब ये बीमारी रोग दूर होंगे। पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कोई ऊपरी चक्कर वगैरह नहीं है, इससे भयभीत मत हो, समझ गई? बाबा से प्रार्थना करो सबको जल अरे बात मत करो भाई, छिड़काव करो, जाओ। चल हट जाओ,
छोटी अर्जी बाबा महाराज। बाबा महाराज मेरे ना सर में बहुत दर्द है, पहले भी दर्द हुआ था तो वो सर वाले डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने दवाई दी थी। अब दवाई खाती हूँ जब तक आराम रहता है, बहुत दर्द है गर्दन में। विश्वास दिलाप हो जाए बाबा महाराज। ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना जारी रखो और जल भभूति का सेवन जारी रखो और लगातार बहन जी महाराज से आगे चढ़वाओ, तभी तुमको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। एक बड़ी अर्जी और है बाबा महाराज, बड़ी अर्जी और है बाबा महाराज। बाबा महाराज मेरे छोटे बेटे का लास्ट ईयर है बाबा, उसका अच्छा प्लेसमेंट हो जाए उसका। ठीक है, उससे कहो बाबा से प्रार्थना करें, बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास करें, हो जाएगा। जी बाबा। बढ़ गया छोटी बड़ी तो घर के दबाव में नहीं, घर से लगी उसके लिए। बोल छोटी अर्जी बाबा महाराज। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार कन्या आ गई है, रात को सोने नहीं देती, बहुत रोती है महाराज, तो उसको बिल्कुल सुलाओ बाबा महाराज, जल भभूति पिला देता हूँ और फिर भी परेशान कर रही है, कल रात को बहुत परेशान किया। मुख्य बात यही है महाराज जी, वो रात में पैदा हुई है तो रात को बहुत जग रही है महाराज जी, तो उसको सुलाओ उसको। अब दिन में अभी इस समय बढ़िया सो रही है, सुबह से सोती है 7 बजे से लाके रात को 9 बजे तक 10 बजे तक। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन कराओ। जी बाबा सरकार। और बहन जी महाराज से चढ़वाओ। जी बाबा सरकार। और बाबा सरकार दूसरी प्रार्थना है, छोटी के पत्नी के कान में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द पहुँचाना है उसके कान में, वो सही नहीं हो पा रहा है बाबा महाराज, उस दर्द को बैठो बाबा। बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। जी बाबा सरकार। कल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसमें छेद हो गया है, उसमें पता नहीं खुली को रात लिया है, बोले इसका ऑपरेशन होगा। मैंने बाबा बैठे, बाबा महाराज ऑपरेशन ही नौबत ना आए बाबा। तो प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। तो महाराज जी जल भभूति से निपटाओ काम को, ऑपरेशन वाली स्थिति ना बने बाबा महाराज। कुछ नहीं होगा। जी बाबा सरकार। छोटी अर्जी बाबा महाराज। बड़ी अर्जी पहले लगी है बाबा, बड़ी लगी है, छोटी आज मैं जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, खाए भी हूँ, सब अंग लगे। बढ़ गया। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके और बढ़ा दो। ठीक है। छोटी अर्जी बाबा महाराज। मेरे लड़का के पैर में बहुत दर्द है, 24 घंटा चल भी नहीं पाता, वो पैर में बहुत दर्द रहता है उसके। उसको चोट लगी है। अच्छा बाबा से प्रार्थना करो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए। बाबा की जल भभूति का सेवन कराओ, थोड़ी जांघों पे और घुटने तक लगाओ, ठीक हो जाएगा। बढ़ गया तो। अरे एक ही बार लगाएगा अर्जी के टाइम पर, अर्जी लगाई दोबारा फिर बोलो क्या लगाए, जल्द पैसे निकाल। बाबा महाराज एक छोटी अर्जी है बाबा महाराज, ये बगल वाले ने मकान ले लिया, उसकी बाउंड्री सीधी कर दे बाबा महाराज। ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। बाबा एक छोटी अर्जी हो रही है बाबा, घर में 2-4 दिन से कलेश हो रहा है कि क्या कोई परेशानी तो नहीं बाबा? कोई परेशानी नहीं है, ये तो थोड़ा मानसिक वेग है, निकल जाता है कभी। आगे से एक ही बार में लगा दिया और बार बार सकते। छोटी अर्जी बाबा महाराज की बोल बोल। बड़ी अर्जी पहले लगा चुका हूँ। बड़ी अर्जी की लगी है, छोटी लगा रहा। बोलो बोलो बोलो। सर दिमाग की लगी है, वो काम में मन नहीं लगता, दिमाग भी ठीक नहीं रहता, और सब काम की लेन बंद है। बाबा से प्रार्थना करो लगातार, बाबा की जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। ठीक है, आराम मिल जाए। और ये छोटी अर्जी है सर, अब हो गई एक ही। नहीं वो तो पहले लगा चुका हूँ। अरे ये लगी ना अर्जी इसके, ये बाद में लगा। दूसरी अर्जी लगी इसके लिए, वो तो पहले ही लगी थी मैंने। जी अभी तो हो गई तुम्हारी अर्जी, बाद में कर। छोटी अर्जी बाबा महाराज बोलो। हाँ महाराज मेरे पेपर निकल जाए बाबा महाराज, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, जल भभूति का सेवन करके प्रयास शुरू कर दो, और जब भी जाओ तो भभूत की बिंदी लगा कर जाना। ये अम्मा है? पूछ लो सर, पूछो पूछा तो। बाबा सरकार एक छोटी अर्जी लेट आई है, अगर आपका आज्ञा हो तो बाबा महाराज लगवा दें इनको। बिल्कुल स्वीकार करेंगे। ला छोटी अर्जी रहता हूँ, मेरा शरीर सही रहे, मैं तो सारे दिन पड़ी रहता हूँ। स्वास्थ्य लाभ की अर्जी लगा दी बाबा महाराज। ठीक है, हमने इसीलिए तुम्हारी अर्जी स्वीकार की है क्योंकि तुम बहुत बीमार हो, इसीलिए तुम्हारी अर्जी हमने स्वीकार करी है, नहीं तो हम और किसी की अर्जी स्वीकार नहीं करते। तुम बाबा से प्रार्थना करो, रोज सच्चे मन से महाराज से प्रार्थना करो, और उनकी जल भभूति का सेवन जारी रखो। शुरू कर दो पीना और झड़वाओ, नहीं जी महाराज से ठीक हो जाओ।
बाबा सरकार एक छोटी अर्जी है। बाबा सरकार दरबार में पानी की समस्या बाबा बहुत होने लगी। बाबा की पूजा पाठ, बाबा का कुछ बहुत स्थिति बाबा पानी की बना बन नहीं पाती बाबा। पानी की समस्या है नहीं, पानी की समस्या बनाई जा रही है। व्यवस्था बनवाओ बाबा सरकार। हाँ बाबा हमारा व्यवस्था दंड मिलेगा तभी बनेगी। हमारा दंड दो। बिल्कुल दंड का प्रावधान कर देते हैं बाबा। दंड बाबा हमारा ही। समस्त अर्जियाँ पूर्ण हुई बाबा महाराज। हश 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 हश। धीरे 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 घर पर इसके पैसे दे दो, घर पर लगाइए। भाई लेके आओ। जय श्री राम, जय बाबा की। भैया जिन लोगों ने घर पे अर्जियां लगाई है बाबा की, वो अर्जी के पैसे यहाँ पे दे दें और दरबार के जो नियम बने हुए हैं उन्हीं का पालन करा करें, क्योंकि घर पे जो अर्जी लगाई है उसके पैसे लाके यहाँ पे देना है। शक्ति के सामने वो अर्जी अपने को द्वारा हाजिरी नहीं लगवानी है, क्योंकि अर्जी आपने घर पे लगा दी है वो, तो वो अपने को यहाँ पे आगे भक्तों को देना है, सेवकों को देना है, वो बाबा के चरणों में पहुंचनी है जी। क्योंकि जिस समय शक्ति आ रही थी उस समय बार बार घर की आती है, घर की आती है, ऐसे मतलब शक्ति के सामने आना नहीं है अपने को। अपन ने घर पे अर्जी लगाई है तो घर की अर्जी यहाँ पे सेवकों को देनी है, वो बाबा के चरणों में चढ़ा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद दरबार में जो भी